इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 11 अगस्त 2020 हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग हुई और आपको ज्ञात है कि जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है तो कुछ ना कुछ नवीन इसमें जरूर निकल के आता है। विशेष तौर से इस प्लेटफॉर्म पे हम अध्ययन करते हैं नई कौन कौन सी वैकेंसीज आई है और इस कैबिनेट में से सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वहाँ से किस तरह के प्रश्न हमारे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं। दोनों चीज़ों का स्टिक विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें हमारी टीम द्वारा एक एंड्रॉयड ऐप भी तैयार किया गया है। इस एक ही ऐप के अंदर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये ऐप कहाँ से इंस्टॉल करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे टाइप करना है इलाइट स्टडी। उसके बाद इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए और 5 स्टार रेटिंग के साथ में अपनी एक अच्छी सी कमेंट भी हमें जरूर भेजिएगा। इस सबसे बड़ी इस ऐप की हम बात करें, सबसे बड़ी विशेषता क्या है। इस ऐप के अंदर आपको करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, क्विज और हिमाचल प्रदेश की हर छोटी बड़ी नौकरी की आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का हमारा प्रयास है। तो आइए चलते हैं कैबिनेट मीटिंग की तरफ। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट नोटिस से ही बात करेंगे। एक अच्छी खबर यहाँ पे आई है, ठीक है। देखिए कैबिनेट मीटिंग में जल शक्ति विभाग की बात करें तो यहाँ पे 2322 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। 2322 वैकेंसी सरकार यहाँ पे क्रिएट करने का उन्होंने निर्णय लिया है। इसमें विभागीय पैरा कार्यकर्ता नीति के अंतर्गत 718 पैरा पंप ऑपरेटर, 122 पैरा फिटर्स और आगे यदि बात करें तो 1442 442, ठीक है, 1442 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता यानी मल्टीपल वर्कर्स की जो जरूरत होती है उनको भरने का निर्णय लिया गया है। और उसके अलावा आगे आप देखेंगे 486 पेयजल और 31 सिंचाई परियोजना का संचालन करेंगे। देखिए काफ़ी बड़ी ये यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने जा रही है। 2322 लोगों को रोजगार मिलेगा। और आपको और भी बता दें 7862 मल्टीटास्क वर्कर्स यानी MTW की अपॉइंटमेंट शिक्षा विभाग में की जा रही है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में ही 3800 स्कूलों में हिमाचल प्रदेश सरकार जो प्री नर्सरी स्कूल है वहाँ पे टीचरों की रिक्रूटमेंट करने जा रही है। इसके अलावा भी जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी इस तरह की बहुत सी और भी वैकेंसी सरकार भरने जा रही है, ठीक है। तो आप लोग यदि आप में कुछ कैपेबिलिटीज़ है, यदि आपने कुछ अच्छे परफॉर्मेंस किया है अपने एकेडमिक करियर में तो बिना किसी आपको इधर उधर भटके नौकरी मिल सकती है यहाँ पर। और अन्य की बात करें तो TGT आर्ट्स नॉन मेडिकल उसकी रिक्रूटमेंट भी अभी ऑन गोइंग है। स्कूल कैडर लेक्चरर का हम देख रहे हैं। कुछ ही दिनों में अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है वो भी हमें देखने को मिलेगी। उसके अंदर इंटरनली भी काम चला हुआ है। काफ़ी दिनों के बाद वहाँ पे भी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की बात करें कुछ दिनों में वो भी आपको देखने को मिलेगी। शीघ्र ही हमारा तो यह अनुमान है कि इस महीने के अंत तक हो आ जाएगी। फिर फॉरेस्ट गार्ड की भी हर साल इसी महीने भर्ती होती है। इस तरह की बहुत सी रिक्रूटमेंट है। सारी जानकारी आपको हम समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। देखिए इसमें एक और एम्प्लॉयमेंट नोटिस जिसके बारे में सबसे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस मंत्रिमंडल में बिलासपुर जिला के झंडूता में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने का और विभाग में घुमारवी मंडल के अंतर्गत बट्ठी, झंडूता और कलोल को इसमें नियंत्रित करने के लिए आवश्यक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। देखिए ये सारे के सारे क्षेत्र कहाँ पे पड़ते हैं जो ये बात की जा रही है, बट्ठी, झंडूता, कलोल, ठीक है, ये सारे के सारे क्षेत्र बिलासपुर में पड़ते हैं। और आपको क्या आता है बिलासपुर से अभी हाल ही में जो पहली बार विधायक चुने गए थे राजेंद्र गर्ग जी वो मंत्री बने हैं। और इसी जिले से जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी उनके अध्यक्ष भी यहीं से है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ पद सृजित करने का सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। आगे बात करेंगे यहाँ पे हम एम्बुलेंस 108 की। तो इसमें कहा गया है कि 108 के सुचारू संचालन के लिए विशेष अंतरिम उपाय के लिए समझौता प्रावधानों के ऊपर प्रावधान करके और GBK EMRI के कर्मचारियों को अंतरिम वेतन का भुगतान करने का निर्णय लिया है। आपने देखा था, इस कंपनी का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में हमें भी बता दीजिएगा, ठीक है। जो ये GBK है, GBK जो कंपनी है इसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है, ठीक है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि सरकार इनका कुछ फंडिंग का गड़बड़ चल रहा था तो जो यहाँ पे कर्मचारी लगे उनको सैलरी एक्सेट्रा का इशू था तो यहाँ पे सरकार ने उसे सुलझाने का प्रयास किया है। आगे बात करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश बार अवार्ड्स एक्ट 1972 के धारा 3 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ताकि युद्ध जागीरों का अनुदान 5000 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये कर दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के लिए
है जो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एचएस हो गया आपका, या आप जज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है। देखिए जो युद्ध जागीर है, सरकार उसको 5 रुपये देना चाहती, 5,000 रुपये दे रही थी, उसे 7,000 रुपये प्रति वर्ष करना है, तो क्या करना पड़ेगा। देखिए एक एक्ट बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश बार अवार्ड्स एक्ट 1972, तो इसकी धारा में संशोधन करना पड़ सकता है, कहीं से भी यहाँ से प्रश्न बन के आगे आ सकता है। आगे यदि बात करेंगे, पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए एक अच्छी खबर आई है, कांगड़ा जिला के शाहपुर में नगर पंचायत के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। ठीक है, नगर निगम बनाने के भी 2 इशू अभी सामने आए हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास 2 ही नगर निगम है, एक शिमला में है, दूसरा धर्मशाला में है, मंडी और सोलन की मांग उठ रही है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक नगर पंचायत क्रिएट कर दी गई है, जिला कांगड़ा जिला के शाहपुर में नगर पंचायत के गठन को स्वीकृति दे दी गई है और 7 वैकेंसी सरकार ने यहाँ पर भी भरने का निर्णय लिया है। कांगड़ा जिला के बारे में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जिला है। विपिन सिंह परमार जो पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, वर्तमान में हमारी जो विधानसभा है उसमें वो विधानसभा के अध्यक्ष है। विक्रम सिंह वहीं से उद्योग मंत्री है और हाल ही में राकेश पठानिया जी को भी मंत्री भार सौंपा गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। आगे बात करेंगे दूसरी, देखिए मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की नगर पंचायत सरकाघाट को नगर परिषद के रूप में बदल दिया है। ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए इस सरकाघाट में जो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से महेंद्र सिंह ठाकुर चुन के आते हैं, जो कि जल शक्ति विभाग से संबंध रखते हैं, वहाँ उसके मंत्री है। तो इन्होंने देखिए 2300 बाई रिक्रूटमेंट और देखिए अपने क्षेत्र के लिए यहाँ पे एक नगर परिषद के लिए इस कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त कर ली है। दिस इज गुड न्यूज़ फॉर द सरकाघाट पीपल। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के उपरांत प्रदेश के पुष्प उत्पादों को मार्च से मई 2020 महीनों में फूलों के परिवहन की सुविधा न मिलने के कारण लगभग 15.77 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए कितना ज़्यादा घाटे सेक्टर में हुआ है, इसलिए सरकार इन्हें लाभ देने के लिए पुष्प उत्पादकों को 4 करोड़ रुपए की सहायता देने के दिशा निर्देशों की स्वीकृति प्रदान करती है। अच्छी खबर है हमारे उन पुष्प उत्पादक किसानों के लिए, बागवानों के लिए जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं। देखिए 15 करोड़ का नुकसान हुआ, इसलिए इनकी फसल सब कुछ बेहतर जा रहा था। लेकिन देखिए आजकल बात करेंगे, आप जब सोसाइटी में कोई फंक्शन नहीं हो रहा है या कहीं पे भी कोई समारोह नहीं हो रहा तो इनके फ्लावर्स की जरूरत ही नहीं थी, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, तो पूरी की पूरी फसल इनकी बर्बाद हो गई थी। तो सरकार यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलीफ लेकर आई है। ये सारे के सारे फैक्ट्स आप मुख्य परीक्षा में भी लिख सकते हो, ध्यान से इन चीज़ों को अपने साथ नोट करके जाइएगा। और आप हमारे जो एंड्रॉयड ऐप है इलाइट स्टडी, उस ऐप के अंदर भी सारी की सारी चीज़ें आपको विवरण के साथ में मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे जाके भी आप अपडेट एंड न्यूज़ नाम से एक वहाँ पे एक टैब है, उसके अंदर आप इन तरह की सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कुछ समय के बाद वहाँ पर भी इन चीज़ों को अपडेट कर दिया जाएगा। आगे बात करेंगे, बैठक में टोल नीति 2020-21 की शर्त संख्या 2.14 के खंड 3 के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों को टोल पट्टों के आवंटन की निविदा एवं नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है जिन्होंने 2019-20 में टोल पट्टे के लंबित बकायों को चुका दिया है। ठीक है, देखिए इसको भी याद रखिएगा कि इस तरह से जो हमारे टोल पट्टे होते हैं उन्हें सरकार यदि वहाँ पे किसी का पेंडिंग रह जाता है तो उन्हें भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और लास्ट में इसका आज की कैबिनेट का अंतिम निर्णय, जिसमें निर्णय लिया गया है, सुंदरनगर में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ठीक है, इस कॉलेज में अंग्रेजी के प्रवक्ता का एक पोस्ट क्रिएट की गई है और एक राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है रोहड़ू में। यहाँ पे देखिए मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस के लिए एक पद के सृजन करने की सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। तो स्टूडेंट्स ये थी पूरी कैबिनेट। इस कैबिनेट में आपको पुनः बता दूं, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए निकल कर आता है यहाँ से, वो ये वाला प्रश्न है। इसको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा, किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलेगा। सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी इस्तेमाल होगी। आगे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मुख्य परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब आपको एक ऐसी किताब से इंट्रोड्यूस करवा दें जिस किताब की कई वर्षों से हिमाचल प्रदेश में जरूरत थी। हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। ये एक ऐसी किताब है जिसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री को संग्रहित किया गया है। लास्ट में इसमें आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। तो कुल मिला के यदि बात करें तो इस पुस्तिका में 10,000 प्लस क्वेश्चन का बैंक खड़ा हो गया है, जो कि किसी
किसी भी हिमाचल प्रदेश की छोटी बड़ी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आई थिंक सफिशेंट हो सकता है। इसी के साथ में दिन प्रतिदिन करंट अफेयर्स की जो पुस्तकें हैं उनकी तवज्जो भी बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐसी पत्रिका हम लेकर आया जिसमें आपको पिछले 6 महीने के 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक के दिनांक के साथ डे टू डे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश पिछले 6 महीने का, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, साथ में भारत की विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का सारांश कुल मिला के इस एक ही मैगजीन में 3000 प्लस क्वेश्चन बैंक खड़ा किया गया है, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आपकी मंजिल को आसान बनाने का सामर्थ्य रखता है। हमारी नवीन किताब क्लर्क परीक्षा पिछले 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व किए गए हैं। करीब 1850 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में खड़ा किया गया है। ये भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा यदि आप जनरल इंग्लिश सीखना चाहते हैं, JPGA का ग्रामर है। यदि आप हरियंत पब्लिकेशन के साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रामेटिकल के लिए 2 ग्रामर भी हमारी टीम के द्वारा चूज किए गए हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट letstudyco.in को विजिट कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री आपको इस किताब पे उपलब्ध हो जाएगी। इस वीडियो की यदि आपने संपूर्ण आपको PDF एटसेट्रा चाहिए तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए इलाइट स्टडी, और वहीं से आपको ये न्यूज़ एंड अपडेट्स टैब से मिल जाएगी और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।